प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आपको ध्यान होगा 2023 जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें अडानी के कामकाज का, उनकी कार्यशैली का पूरा खुलासा किया गया था कि कैसे कैसे वो मैनिपुलेशन करके अपनी शेयर्स की जो है कीमत बढ़ाते थे, फिर इन्वेस्ट कराते थे, इस किस्म का। तो वो रिपोर्ट जो आई थी, सब ने नकार दिया था, सरकार ने भी, अडानी ने भी, सब ने नकारा था। तो अब क्योंकि माधवी बुच के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये साफ हो गया है कि वो रिपोर्ट सच्ची थी, वो गलत नहीं थी। उसी के बारे में संतोष मलिक जी अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहेंगी। यानी उस वक्त देखिए, जो रिपोर्ट आया था, जो उसमें वो बहुत बारीकी से, गहराई से सारी चीजें उसमें डिटेल दी थी, लेकिन मजाल है सैया भय कोतवाल तो भय काहे का। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जब तक बैठे हैं तो अडानी का कोई क्या बिगाड़ सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब वो रिपोर्ट बिल्कुल ये समझ लो कि एकदम सही साबित हुई है। और वो एक ही नहीं है, एक और भी रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, एक दूसरी रिपोर्ट भी आई थी, उसको भी नकार दिया, उसको भी इन्होंने नकार दिया। और इसकी माधवी बुच, जो हमारी सेबी की मुखिया थी, उनके और उनके पति के इन कंपनियों के साथ, अडानी की कंपनियों के साथ पूरी तरह से संबंध का खुलासा किया था। इनकी इन्वेस्टमेंट है, इनकी शेयर ट्रेडिंग जो भी है, उनके अंदर इनकी हिस्सेदारी है, इसका पूरा खुलासा किया गया था। और उस वक्त एक अर्जी लगाई गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। मैं देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए मैं बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन उस वक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश जो दिया था, जो जजमेंट दिया था, यानी जांच की जिम्मेवारी दी थी, वो सेबी को ही दी थी। अब मुझे नहीं मालूम उसमें क्या कारण था, उसका कारण क्या रहा होगा। हो सकता है सरकार की तरफ से आंकड़े ऐसे मिले या जो भी होगा कारण, लेकिन देखिए, शिकायत उन्हीं के खिलाफ है। जो आदमी कसूरवार है, जुर्म करने वाला है, उसी को हम बोले कि तुम अपने खिलाफ जांच करो, तो ये कि मतलब अब क्या इसका लॉजिक है, मेरी समझ से परे था। लेकिन कहने का मतलब है, कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, माधवी बुच के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अब ये बिल्कुल खुलासा हो गया है, जब यहां अभी इनके खिलाफ केस चलने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया गया है, तो ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, गलत नहीं था उसमें कुछ भी। वो सरकार ने या अडानी ने उनको गलत बताया था। अगर गलत थी तो अडानी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन कराने में तो ये सफल नहीं हुए। झूठी रिपोर्ट अगर आई, देखिए अमेरिका के अंदर तो गलत सलत का तुरंत फैसला हो जाता है, हमारे यहाँ तो दबा दिया जाता है सरकारों ने कुछ इधर उधर की धांधली करके, मगर वहां नहीं दबता है। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत होती, झूठी होती, तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता था। क्यों नहीं कराया अडानी ने? अडानी को इनके खिलाफ एक्शन कराना चाहिए था। तो अब यानी ये बिल्कुल साबित हो गया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रचार किया पूरी बीजेपी ने, उनके खिलाफ लगे, विपक्ष को भी ये निशाने पर लेने लगे, अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वो रिपोर्ट गलत नहीं थी, बिल्कुल सही थी। क्योंकि अब सबूत की बात माननीय मुंबई अदालत ने जो है वो कही है कि सबूत है इनके खिलाफ। अब हालांकि वो पुराना भी एक मामला है, 1994 का एक गलत लिस्टिंग का मामला है कंपनी का, जिसके खिलाफ अर्जी लगाई गई थी सेबी में, और सेबी ने उसकी कोई परवाह नहीं की। तो उसमें भी वो शामिल हैं। जब देखिए, ये इनके समय का नहीं है, ये बहुत पहले का है, लेकिन जब इनके खिलाफ इनके नोटिस में बात लाई गई है तो इनको एक्शन लेना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया। तो अब ये सारी चीजें खुलेंगी, और अकेली माधवी बुच के नहीं बल्कि 5 और हैं, उनके खिलाफ अभी एक्शन शुरू हो गया है। 5 और हैं, यानी 3 तो सेबी के ही हैं और 2 BSES के हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। तो 6 के 6 के खिलाफ ये हो गया है। तो अब इसमें मुझे लग नहीं रहा है कि ये इससे बचेंगे। तो इसके अंदर अब अडानी भी फंसेंगे, और हो सकता है प्रधानमंत्री महोदय तक भी आंच आए, क्योंकि इनको ये बचा रहे थे। तो क्यों बचा रहे थे? देखिए, अगर कोई विदेश से रिपोर्ट आती है और सरकार उसमें कोई एक्शन नहीं लेती है, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार दोषी है, लेकिन इसका क्या मतलब निकलता है वो आप खुद ही लगा लीजिए। सरकार अगर मिली भगत सरकार की नहीं हो तो इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? अडानी, अगर हम आप जैसे भी हैं, सभी साधारण व्यक्ति हैं, हमारे खिलाफ क्या उधर से कोई रिपोर्ट आएगी तो क्या प्रधानमंत्री महोदय बचाएंगे हमें? कभी नहीं बचाएंगे प्रधानमंत्री महोदय। अब ये हमारे जो कुछ बच्चे थे वो गलत तरीके से अमेरिका में चले गए थे, उनको नहीं बचा पाए, ये उनको नहीं बचाए तो हमारे आप को कैसे बचाएंगे? यानी उन बच्चों के साथ कितना अत्याचार किया गया है,
दुर्व्यवहार किया गया है कि हथकड़ियां लगा के बेड़ियां लगा के भेजा गया है और प्रधानमंत्री महोदय मूक दर्शक बनकर देखते रहे तमाशा, ये कुछ नहीं कह पाए अमेरिका से। तो अडानी के खिलाफ या माधवी बुच के खिलाफ इन्होंने कभी कोई कदम बढ़ाया नहीं। क्या ऐसा ही हमारे आपके साथ भी होगा? अगर हम कल दोषी पाए जाते हैं किसी गलत या सही किसी तरीके से, इसी प्रकार जैसे ये पाए गए, तो क्या हमें भी ऐसे छोड़ दिया जाएगा? हमें बचाएंगे प्रधानमंत्री महोदय? कभी नहीं बचाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं कोई साठगांठ मुझे लग रही है, मुझे मालूम नहीं, बाकी तो अब जांच में पता लगेगा। अब जांच का कदम आगे जब बढ़ गया है तो अब क्योंकि मुंबई की एक अदालत ने आदेश दे दिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि सबूत हैं, इनके खिलाफ सबूत हैं। जब सबूत मिल गए हैं तो अब तो जांच होगी। अब जांच होगी तो कौन कौन इसमें हिस्सेदार हैं, कौन कौन भागीदार हैं, वो सारा साफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे अडानी? अब हिंडनबर्ग की उन्होंने तो जो कहा था वो साबित हो गया। जो हिंडनबर्ग ने कहा है वो तो एफआईआर दर्ज करने से साबित हो गया है कि वो सही कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत नहीं थी बिल्कुल भी। हालांकि हिंडनबर्ग ने राष्ट्रपति ट्रंप के आने से पहले, ट्रंप जब चुने गए हैं अभी दूसरी बार 20 जनवरी से शपथ ली है, लेकिन इनकी शपथ लेने से पहले ही उन्होंने अपना ऑफिस बंद कर दिया। अब उसके पीछे क्या कारण रहा है ये तो वही जानते हैं। हो सकता है इसलिए किया होगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय का उनका राष्ट्रपति ट्रंप से बहुत अच्छा दोस्ताना रहा है और हिंडनबर्ग को ये लगा होगा कि क्या शायद ये इस मामले में मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करा दें राष्ट्रपति ट्रंप को कह के, या और कोई और कारण हो सकता है। मतलब मैं अपना अंदाजा बता रहा हूं कि शायद उन्होंने इसलिए अपना दफ्तर बंद किया है कि इससे पहले कि कोई तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ले, खुद ही कर लो। अब हालांकि वो दोबारा भी खोल सकते हैं जब, क्योंकि अभी एटीट्यूड देख लिया उन्होंने कि राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री महोदय का साथ देते नजर नहीं आ रहे हैं और अडानी को भी वो नहीं बचाएंगे। जब नहीं बचाएंगे तो हिंडनबर्ग को शायद इसमें कोई डरने की बात है नहीं, तो हो सकता है वो दोबारा अपना ऑफिस चालू करेंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये बिल्कुल साबित हो गया है कि हिंडनबर्ग ने दो बार जो रिपोर्ट दी थी वो गलत नहीं थी, वो सही थी, सच्ची थी। केवल हमारी सरकार ने और अडानी ने और माधवी बुच ने इन्होंने गलत साबित किया क्योंकि ये उसमें भागीदार थे, इनके खिलाफ थी वो, इसलिए इन्होंने मतलब उसको जो है नजरअंदाज किया। और ये भी ताज्जुब की बात है, हमारे यहाँ सेबी के मुखिया जो रहे हैं पहले कभी भी कॉरपोरेट की तरफ से नहीं रहे हैं, ये कॉरपोरेट से जुड़ी हुई थी माधवी बुच, और ऐसा व्यक्ति पहले कभी भी सेबी का मुखिया नहीं बनाया गया, ये पहली बार था। तो इसका मतलब यह है कि एक तार कहीं ना कहीं पहले से जुड़े थे, पहले से जुड़े होंगे। किस किस के जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, वो अभी जांच में पता लगेगा। क्योंकि फिलहाल 6 एफआईआर 6 के खिलाफ तो दर्ज हो चुकी है। अब आगे किस दिशा में बढ़ेगा, क्या प्रधानमंत्री महोदय तक भी कोई आंच आएगी, यानी सरकार का भी कोई आदमी इसमें शामिल है या क्या है, सारी चीजें बाहर आएंगी। क्योंकि इनको जिस तरीके से बचाने के लिए 24 घंटे अडानी को बचाने के लिए सब खड़े थे, अब वो क्या करेंगे? अब मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें किसी किस्म का भी कोई आगे कोई धांधली चल पाएगी अब तक, क्योंकि सेबी की जो मुखिया थी वो भी पद पर थी और इधर प्रधानमंत्री महोदय भी पद पर हैं। इनमें से अगर ये प्रधानमंत्री महोदय नहीं होते तो भी उनका बचाव नहीं किया जा सकता था किसी भी हालत में, दूसरी सरकार नहीं करती। लेकिन अब क्योंकि माधवी बुच रिटायर हो चुके हैं, एक्शन उनके खिलाफ शुरू हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो इससे साफ जाहिर हो गया है कि हिंडनबर्ग ने जो कहा था कुछ भी गलत नहीं था, वो बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट थी। दोनों रिपोर्ट सच्ची थी, पूरी छानबीन के साथ उन्होंने किए थे, सारे सबूत दिए थे। माधवी बुच भी शामिल हैं, इनके पति भी शामिल हैं, और उधर से जो अडानी के खिलाफ हुआ है अमेरिका में, उसमें वो उनका भतीजा, दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। यानी इन्होंने मैनिपुलेशन करके शेयर बढ़ाए थे ताकि आगे इन्वेस्टर इनको अच्छे मिले और इनका धंधा खूब चले। तो इस किस्म की साजिश थी। और इसके अंदर और क्या क्या इरेगुलरिटीज हैं एफआईआर में, और क्या क्या लिखा है, और फिर मुकदमा जब दायर होगा, जब जांच आगे शुरू होगी, तो किस किस मतलब उसको जांच के दायरे में क्या क्या लाया जाएगा, वो सब देखना है। तो उम्मीद है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी वो सही साबित हुई है, और अब जो उससे रिजल्ट निकलना चाहिए था वो नहीं निकला है, शायद अब वो निकलेगा। अब ये पूरी तरह से स्पष्ट जो लग रहा है कि जांच होगी, प्रॉपर जांच होगी। अब इसमें बचने का किसी का भी मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट है, भागीदारी है, सबके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होगा। अब तक क्या था कि जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहा था उनके खिलाफ एक्शन हो रहा था। देखिए सरकार के कारनामे, अगर किसी ने अडानी के खिलाफ, माधवी बुच के खिलाफ कुछ भी बोल दिया
तो उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो उसको देशद्रोही बोल रहे थे। बताइए, माधवी बुच और अडानी के खिलाफ बोलने से देशद्रोही कैसे हो गया? अगर ये कोई गलत काम करेंगे तो क्या देश उसकी इजाजत थोड़ी देगा? और उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो वो देशद्रोही कौन है? यानी वो आदमी है या ये करने वाले हैं? ये अब साबित हो जाएगा देशद्रोही एक्चुअल कौन है और कहां तक इनकी जांच पहुंचेगी, किस किस पर आंच आएगी, ये अभी, क्योंकि ये पद पर रहते हुए, तो आपको ध्यान होगा पीएसी ने, पार्लियामेंट की जो कमेटी है, उन्होंने बुलाया था माधवी बुच को, लेकिन नहीं गई, क्योंकि सरकार साथ खड़ी है, सरकार इसके पीछे खड़ी है, तो क्यों जाएगी? लेकिन अब वो क्या करेंगी, कैसे करेंगी और अपने आप को कैसे बचाएंगी, कैसे अडानी बचाएंगे और कैसे सरकार की इन्वॉल्वमेंट इसमें साबित नहीं होगी, वो सब है अब समय के गर्भ में है और देखना है। लेकिन फिलहाल यह है कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई है। उसके जो आरोप लगाए गए थे वो सामने सब आते दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।